नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक रेलवे गवर्नमेंट का कंपनी के बारे में। तो रेलवे जितने सारे कंपनीज है, ज़्यादातर आप देखेंगे तो रेलवे गवर्नमेंट के हाथ में ही है उसका हिस्सेदारी। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो भी एक रेलवे के साथ जुड़े हुए कंपनी है। तो ये एक मोनोपोली बिजनेस करने वाला कंपनी है जो रेलवे सेक्टर को टोटली कैप्चर करके रखा है। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा जिसका नाम है राइट्स। तो राइट्स के ऊपर आज बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर कंपनी बहुत दिनों तक एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा है, मतलब एक एक ही लेवल में काम कर रहा है। क्या कंपनी में कुछ खराबी है? क्या कंपनी आगे नहीं जा सकते? क्या कंपनी गिरावट हो सकते हैं? तो इस तरीके से बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं। तो चलो आज मैं इस कंपनी के बारे में आपको डिटेल्स दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा इस कंपनी में फ्यूचर किस तरीके से आपको बना सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक अपने बहुत सारे दोस्तों ने मैं देखा हो कि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको इस तरीके से वीडियोस, अपडेट्स, स्टॉक मार्केट न्यूज़, इस तरीके से डेटा आपको चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस इस चैनल के माध्यम से डालता रहता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ डिटेल्स आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, मैं कंपनी के डिटेल्स दिखाने के लिए आपको विकिपीडिया के ऊपर लेके आया हूँ। तो देखिए, आप देख सकते हैं, आप इस साइड में जाकर भी डेटा चेकआउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेल जो इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज, जो राइट्स है उसका फुल फॉर्म है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक मतलब सर्विसेज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कंपनी जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, जो इकोनॉमिक टेक्निकल सर्विसेज डिपार्टमेंट है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का, इस तरीके से मतलब प्रोडक्ट्स के ऊपर जो काम करते करते हैं यही कंपनी करते हैं। तो कंपनी स्टार्ट हुआ था 1974 से और कंपनी का हेड ऑफिस है गुड़गांव, इंडिया। तो कंपनी टोटल डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी के वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हैं। तो 2020 के हिसाब से कंपनी का टोटल एम्प्लॉयज है 3236। तो देखिए, कंपनी जो रेलवे जो प्रोजेक्ट है उसको इस कंपनी हैंडल करते हैं। ऐसे बहुत सारे देखिए जो प्रोजेक्ट यहाँ पे कंपनी ने हैंडल किया। देखिए, जो जो प्रोजेक्ट कंपनी ने किया, आप पूरा के प्रोजेक्ट की लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसका मतलब कंपनी अच्छा खासा काम भी कर रहा है, साथ ही साथ कंपनी का मोनोपोली बिजनेस कर रहा है क्योंकि इसका जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के यहाँ पे देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है, कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड रेल ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट ऑपरेशन। तो इसका मतलब कंपनी के ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस का सबसे ज्यादा मतलब स्पेशलिटी है। तो इसका स्पेशलाइजेशन फील्ड आप देख सकते हैं, स्पेशलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन, सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो है इसका ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो चलो एक बार मैं साइट भी आपको विजिट करा देता हूँ। देखिए, वेबसाइट में आकर आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कंपनी क्या कर रहे हैं। कंपनी ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, मतलब आप जितने सारे रेलवे, ब्रिज, हाईवे, इस तरीके से जो डिटेल्स देखते हैं ना, उसका जो प्रोडक्ट है उसको लेके जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका माध्यम यही कंपनी करते हैं। 48 ईयर्स का इसका कंपनी का एक्सपीरियंस है, कंपनी बता रहा है। तो कंपनी का बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन का है। कंपनी का इस बिजनेस में कंपनी मोनोपोली बिजनेस है क्योंकि इसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। तो आप कहेंगे सर कोई कॉम्पिटिटर क्यों नहीं है? बहुत सारे कॉम्पिटिटर तो है, मगर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ रेलवे इंडस्ट्रीज में इस तरीके से कॉम्पिटिटर आपको देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी से देखिए, कंपनी सिर्फ आपको रेलवे सेक्टर में नहीं दिखेगा। देखिए, इंडस्ट्रियल में भी काम करते हैं, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम कर रहे हैं, रेलवे के ऊपर भी काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी काम कर रहे हैं, हाईवेज के ऊपर भी काम कर रहे हैं, ब्रिज के ऊपर भी काम कर रहे हैं, टनल के ऊपर भी काम कर रहे हैं। इसका मतलब कंपनी एक चीज के ऊपर अटक नहीं रहा। आप और भी देख सकते हैं, एयरपोर्ट्स, रेलवे, एनर्जी, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए अर्बन ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे देखिए पोर्ट, पोर्ट के ऊपर जो आइसलैंड है उसके ऊपर भी, वाटरवेज के भी, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए बहुत सारे सेक्टर के ऊपर साथ जुड़े हुए हैं। इसका मतलब कंपनी का बिजनेस मॉडल है जो है वो बेस्ट लेवल में है क्योंकि इस बिजनेस हमेशा ग्रोइंग मूड में रहेगा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हमेशा होगा ही होगा। साथ ही साथ रेलवे का जो सेक्टर है वो आगे और भी ग्रो हो मतलब होगा ही होगा क्योंकि रेलवे इंडिया का एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जो सबसे ज़्यादा यूज करने वाला प्लेटफॉर्म है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल ट्रांसपोर्टेशन माध्यम है। तो अभी देखना है कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट दिखाने से पहले कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, आपको मैं डायरेक्ट मैक्सिमम चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके जाता हूँ।
आप कहेंगे सर कंपनी लाइफ टाइम के हिसाब से कंपनी 2018-17 इस रेंज में कंपनी स्टार्ट हुआ था, अराउंड 18 में स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद देखिए कंपनी अराउंड 55% का रिटर्न दिया, जो रिटर्न के हिसाब से ना के बराबर है। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कंपनी एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा है। इसका दो कारण है। पहला कारण कंपनी गवर्नमेंट है, दूसरा कारण कंपनी अभी तक उतना ग्रोइंग मोड में नहीं है जिस तरीके से बाकी इंडस्ट्रीज ग्रोइंग मोड में है। तो मुझे लगता है कभी ना कभी इस कंपनी ग्रोइंग मोड में आएगा और जोरदार से भागेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक चीज जो है इस कंपनी के सबसे जो अच्छा पॉइंट्स मुझे अच्छा लगा, इसका फंडामेंटल के डिटेल्स के हिसाब से, जो इसका रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 30% है, रिटर्न ऑफ इक्विटी 21% है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब कोई कोई भी कंपनी कर्जा लेकर रखता है, जैसे इस कंपनी का कर्जा है 27,000 करोड़, तो 27 करोड़, तो 27,000 नहीं 27 करोड़ है, क्योंकि इसका मार्केट कैप 5,800 करोड़ है। तो उसके हिसाब से देखा जाए कंपनी का जो कर्जा है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जो कंपनी कर्जा लेकर रखा है उसके हिसाब से आपको रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखना चाहिए। तो इसका एडजस्टमेंट यहाँ पे जाता है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है आपको मान के चलिए रिटर्न कितना मिला है, मतलब सॉरी रिटर्न कितना कंपनी कमा रहा है पर मतलब इक्विटी से। तो पर इक्विटीज में एक्चुअली रिटर्न ऑफ इक्विटी मतलब पर इक्विटी शेयर में कंपनी कितना रिटर्न कमा रहा है, और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं रिटर्न जो कमा रहा है इक्विटी से, वो कैपिटल कितना जनरेट कर पा रहा है। तो एक्चुअली कंपनी के जो एडजस्टमेंट होते हैं, कर्जा को प्लस माइनस करके जो एडजस्टमेंट होते हैं, आपको इस चीज को देखना चाहिए। तो 30 है मतलब 20% से ज्यादा है, तो एक पॉजिटिविटी साइन इस कंपनी के ऊपर देखने को जरूर मिला। उसके साथ कंपनी का जो कर्जा है ना के बराबर है, ये कंपनी को आप डेप फ्री बोल सकते हैं। ज्यादातर गवर्नमेंट कंपनी आपको डेप देखना ही मिलता है, मगर इस कंपनी आप डेप फ्री बोल सकते हैं क्योंकि इसका कर्जा ना के बराबर है। साथ ही साथ कंपनी का एनुअली इनकम भी अच्छा है 500 करोड़ का, हाथ में कैश फ्लो भी अच्छा है। कंपनी हर मतलब एक्सपेंस को मतलब देने के बाद, कंपनी इनकम करने के बाद हाथ में कैश भी 168 करोड़ का है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर मतलब कंपनी ईपीएस कितना कमा रहा है 21 रुपीज, ये सबसे बिग पॉइंट्स है। कंपनी कितना पैसा कमा रहा है पर शेयर में, तो 21 रुपया कमा रहा है पर शेयर में, मतलब एक शेयर में कंपनी 21 रुपया कमा रहा है। कोई खराबी नहीं है, अच्छी है। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ, तो इक्विटीज के हिसाब से कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे परसेंटेज भी दिया गया है। तो इन्वेंटरी डे कंपनी का प्रोडक्शन का टाइम पीरियड है 68 डेज, मगर कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है बहुत टाइम के बाद, 101 दिन के बाद आपको कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। तो कंपनी अभी फंडामेंटली सॉरी इसका जो कंप्यूटर है उसके हिसाब से देखा जो जितने सारे कंस्ट्रक्शन बिजनेस करते हैं उनमें से लीडिंग है लार्सन एंड टुब्रो। इसको इसका टक्कर देने वाला अभी तक कोई मतलब बड़ा हो ही नहीं, क्योंकि इसका मार्केट कैप देखिए 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। उसके बाद जीएमआर इंफ्रा है, और साथ ही साथ एच एफ सी एल है। उसके बाद राइट्स है, तो राइट्स भी एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो इस कंपनी के आप बैलेंस शीट देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, तो कंपनी सबसे पहले सेल्स को अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। उसके बाद कंपनी के तो पास कुछ कर्जा नहीं है, और कंपनी एक्सपेंस को बहुत कंट्रोल में रखते हैं, इसलिए कंपनी के हाथ में प्रॉफिट मार्जिन जो है वो धीरे धीरे ग्रो होता जा रहा है। तो एक पॉइंट्स यहाँ पे जरूर पॉजिटिव लगा। मगर आप कहेंगे सर इस कंपनी में निवेश करने में क्या फायदा। देखिए अभी तो कंपनी कुछ भी रिटर्न नहीं दिया, मान के चलता हूँ कुछ भी रिटर्न नहीं दिया। जब कंपनी तेजी से भागेंगे तो आपको रिटर्न ऑफ रेशियो यहाँ पे चेंजिंग देखने को मिलेगा। तो आपको उसी टाइम का फायदा उठाना चाहिए जब कंपनी अच्छा खासा फंडामेंटली फाइनेंशियली ग्रोथ कर रहा है, और वो कंपनी अभी भाग नहीं रहा, तो उस कंपनी के ऊपर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर भी मैं जरूर कहूँगा इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश आप करना चाहते हैं तो आपके रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से निवेश करिए, क्योंकि इस कंपनी कब ग्रो होगा और कब तेजी से भागेगा उसका पता किसी को नहीं होते। क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है, और क्योंकि इस गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास ही है, 72% होल्डिंग है। एफआईज ने भी माल उठाया छोटा मोटा, पब्लिक ने डीएस ने भी माल उठाया 16%, और पब्लिक ने भी माल उठाया अराउंड 9.46%। इसका मतलब हिस्सेदारी सबने उठाया। अभी देखना बाकी है कंपनी कौन सा टाइम में कौन सा टाइम पीरियड में भागते हैं, ये सबसे बिग पॉइंट्स है। तो आपको सिर्फ क्या करना होगा, कंपनी के ऊपर नजर रखना होगा, तो कब कंपनी ग्रोइंग मूड में आएगा
मतलब तेजी में आएगा, कंपनी का पैरामीटर अच्छा है, कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल डिटेल्स बहुत खास है, तो आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करिए। देखिए, ब्लाइंडली कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश मत करिएगा। आपको कंपनी का हर पैरामीटर अच्छा लगा तो आप निवेश कर देंगे, ये भी गलत है, क्योंकि आपको रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका गारंटी कौन देगा। प्रॉफिट अच्छा खासा करेगा मगर रिटर्न नहीं मिलेगा। आप कोई भी, अगर मैं चलो आपको मान लेता हूँ ओएनजीसी, ओएनजीसी आप सॉरी ओएनजीसी, हाँ, ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है और इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट ऑयल एंड नेचुरल गैस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इसका मतलब क्या है, क्या इस कंपनी कब से स्टार्ट हुआ था? बहुत पुराना कंपनी है। तो आप तक यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी आपको ना के बराबर रिटर्न दिया। हाँ, आप कहेंगे सर एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से मुझे तो डिविडेंड मिला, बोनस मिला, बायबैक मिला, तो वो चीज़ आप चाहते हैं तो कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मगर आप अच्छा खासा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आपके लिए मैं जरूर कहूँगा उसी कंपनी के ऊपर निवेश करिए जिसका कंपनी का फंडामेंटल्स फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अच्छा है, साथ ही साथ कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रहा है और आपको प्रॉफिट रेशियोज भी अच्छा खासा दे रहा है। तो बाकी आपकी मर्जी। तो आशा करता हूँ मेरी इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और कमेंट जरूर करना, और प्लीज़ लाइक भी करना, क्योंकि आपका लाइक्स मुझे बहुत सारा मोटिवेट करते हैं और नया नया स्टॉक के बारे में जानकारी मैं आपको यहाँ पे लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।